अस्सलाम वालेकुम मेटावर्स मिलियनियर्स। मुझसे आप पेगाक्सी के बारे में बहुत से सवालात पूछते हैं। आप जानना चाहते हैं कि पेगाक्सी क्या है और आप कितने पैसे इससे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके सारे सवालात के जवाब मैं दूंगी, अलिफ से लेके ये तक। हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दूंगी ताकि आप डायरेक्टली उस हिस्से पर चले जाएं जो कि आप जानना चाहते हैं। जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पेगाक्सी है क्या? व्हाट इज़ पेगाक्सी? पेगाक्सी 2022 की सबसे बड़ी NFT गेम है जिसने एक्सी इन्फिनिटी के बाद लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स दिए हैं। पेगाक्सी NFT बेस्ड प्ले टू अर्न रेसिंग गेम है। ये पॉलीगॉन पर डेवलप की गई है। इसमें देवमालाई कहानियों के पेगासस घोड़ों से मुतासिर होकर पेगाक्सी, जिनको पैगा कहा जाता है, वो रेस लगाते हैं। ये टोटल RNG गेम है। मतलब ये कि पैगास जब दौड़ लगाते हैं तो रैंडम विन्स होती हैं। किसी भी प्लेयर की स्किल्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और पैगास की नस्लों और ब्रीड से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। टोटल 12 घोड़े दौड़ते हैं, जिनमें से जो पहला घोड़ा होता है उसको दूसरे को और तीसरे घोड़े को इनाम मिलता है, बाकी को इनाम नहीं मिलता। इनामत कैसे मिलते हैं? जो इनकी इंटरनल करेंसी है, जो गेम की इंटरनल करेंसी, उसका नाम है VIS, विगोरस। ये आप जीते हैं और इनको आप PGX में कन्वर्ट कर सकते हैं। PGX जो है डिफरेंट एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है, जो कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं USDT के लिए या फिर किसी और करेंसी में भी आप उसको एक्सचेंज ईजीली कर सकते हैं। PGX का पहले तो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो बहुत हाई रेट था, 0.25 तक गई है हाईएस्ट, और विगोरस का भी रेट हाई था, मगर अभी ये रेट काफ़ी डाउन है। लेकिन कुछ दिनों में ये गेम्स में तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं, जिनमें से कुछ तब्दीलियां इन्होंने अभी कर दी हैं। वो अपडेट्स मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। तो कहा यह जा रहा है कि करेंसीज दोनों जो हैं वो बहुत जल्दी ऊपर जाएंगी। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि पेगाक्सी से आप कैसे अर्न कर सकते हैं। देखें, पेगाक्सी जो है वो डिसेंट्रलाइज गेम्स की जो डिमांड होती है ड्यूअल टोकन्स की और अच्छी ब्लॉकचेन्स के ऊपर ये बनाया गया है। और इसका यह फ़ायदा है कि आप अपने पेगास को जब रेस करवाते हैं तो सिर्फ उसी से आप रिवॉर्ड्स नहीं जीतते हैं, बल्कि आप पेगास को बेचते हैं जब तो भी, और ब्रीडिंग जब करवाते हैं न्यू पेगास को भी आप बेचकर, या फिर आगे अपने स्कॉलर्स को ये पेगास शेयर प्रॉफिट पर देकर भी आप बहुत बड़ी प्रॉफिट जनरेट करते हैं। लोगों ने इसके फार्म्स बनाए हुए हैं, गिल्ड्स बनाई हुई हैं, पेगा फार्म्स, यानी इतने पेगास हैं उनके पास। व्हाट्स द प्राइस ऑफ पेगा? अब बात कर लेते हैं पेगा की प्राइस क्या है। देखें, पेगा की प्राइस हमेशा जो है वो ऊपर नीचे जाएगी, डिपेंड करता होगा कि जितनी भी PGX की प्राइस ओपन मार्केट में है और विस किस कीमत पर हैं, तो उसी के मुताबिक पेगाक्सी जो है वो गेम में पेगास ऊपर नीचे जाएंगे। लेकिन ऑन एवरेज इसकी जो प्राइस है 350 USDT डॉलर्स टू 1000 USDT डॉलर्स। हाँ, आप ऑक्शन में ऑक्शंस भी लगा सकते हैं, 200 USDT डॉलर भी लगा सकते हैं, 300 भी। बहरहाल आपको एक अच्छा पैगा जो है 300 से लेके 500 तक मिल जाता है। लेकिन हाँ, जब PGX बहुत हाई होगा तो फिर मुश्किल है। और फिर ये जो कीमत है ऊपर नीचे कैसे क्यों होती है इसकी? क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैंने बोला था कि गेम जीतने हारने में तो किसी भी घोड़े की नस्ल का कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर पैगास की कीमत ऊपर नीचे क्यों है? इसकी रीज़न ये है कि आप पेगाक्सी में एक घोड़े को 7 दफ़ा ब्रीड करवा सकते हैं। जब आपने पहली ब्रीड करवानी है वो सस्ती है, अगली उससे महंगी, तीसरी उससे महंगी ब्रीड होती है। तो फिर जब आप आगे 4th 5th ऑनवर्ड्स जाते हैं तो ब्रीडिंग प्राइस के लिए आपको इतने विस देने पड़ते हैं कि उससे बेहतर है कि आप एक नया पैगा बाय कर लें। तो अगर एक पैगा जो है वो जो है ब्रीडिंग साइकिल से गुजर चुका है, और कितनी ब्रीडिंग साइकिल से गुजर चुका है ये डिपेंड करता है उसकी प्राइस पर। और इसके अलावा घोड़े की जो, जैसे अभी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी कि इसके विन रेट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। विन रेट्स 20% to 45% तक होता है, और विन रेट ही घोड़े की कीमत को भी मुतय्यन करता है। क्योंकि रेसेस में अगर कोई चीज़ फ़र्क डालती है तो स्पीड भी, फायर भी, कोई और चीज़ फ़र्क नहीं डाल रही होती, स्ट्रेंथ भी फ़र्क नहीं डाल रही होती। सिर्फ विन रेट से जो है आप रेसेस कम ज़्यादा, यानी 5 जीतेंगे, 6 जीतेंगे, 7 जीतेंगे, विन रेट से फ़र्क पड़ता है। चलिए अब बात कर लेते हैं पेगाक्सी की ब्लड लाइन से। पेगाक्सी की हर रेस जो है वो एसोसिएटेड है कुछ एलिमेंट्स से, जैसे कि विंड हो गया, फायर, वाटर, स्पीड एक्सेट्रा।
क्लिन जो है वो वाटर के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए उसको कहा जाता है मास्टर ऑफ वाटर। जैन जो है वो मास्टर ऑफ विंड है। कैम्पोना ब्लड लाइन जो है, कैम्पोना पेगा मास्टर ऑफ फायर। हॉज द रेयरेस्ट ब्लड लाइन, ये मास्टर है लाइटनिंग का। ये ब्लड लाइंस अभी गेम प्ले में कोई भी रोल प्ले नहीं कर रही हैं, मगर इन फ्यूचर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि गेम प्ले को जो है वो थोड़ा सा स्किल बेस्ड कर दें। सो इन फ्यूचर ये जो ब्लड लाइंस हैं ये किरदार अदा कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी गेम प्ले की। अगर हम पेगाक्सी के गेम प्ले की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको 12 पेगास के अगेंस्ट जो है वो रेस करनी होती है, यानी 11 पेगास के अगेंस्ट और 12वां आपका होता है। अगर आपने रिवॉर्ड विस जीतना है तो 3 पोजीशंस आपको लेनी है। फर्स्ट पोजीशन 105 विस मिलते हैं, सेकंड को 44 विस मिलते हैं और थर्ड पोजीशन को 26 विस मिलते हैं। अभी ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड रेस है, यानी रैंडम विन्स हैं, रैंडम लॉसेस हैं, मगर वक्त के साथ साथ ये स्किल बेस्ड होती चली जाएगी। जो अभी तब्दीली आई, पहले आप 2D रेस खेलते थे, अब 3D रेसिंग जो है इंटरफेस वो ऑन हो चुका है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। मगर एंड्रॉयड के ऊपर अभी आप 2D ही खेल सकते हैं, 3D के लिए एरर वो दे देता है। 3D अगर आपने डेस्कटॉप पे भी खेलना है, लैपटॉप पे भी खेलना है, तो भी आपको इसके लिए चाहिए 8 GB रैम और सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। इन फ्यूचर ये स्टेडियम्स भी लेकर आ रहे हैं, मे बी स्टेडियम्स NFT की फॉर्म में हो, वो आप बाय सेल कर सकें और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल गेम हो जाएगी। रेयर ब्रीड्स आपके पास होंगी, प्रॉफिटेबल हो जाएगी, स्किल बेस्ड ये करेंगे, बहुत कुछ ये प्लान इनके बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत कुछ होगा भी इस गेम में। लेकिन मुझे तो ऑटोमेटेड ही पसंद है, क्योंकि वो लोग जो कि किसी भी गेम में स्किल्स नहीं रखते, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है कि वो भी गेम खेलते हैं और अर्न करते हैं। आई रियली लाइक दिस गेम कि ये भी स्किल बेस्ड नहीं है। अच्छा, हर अच्छी गेम की तरह इसमें भी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। लेट्स टॉक अबाउट पेगाक्सी स्कॉलरशिप्स। पेगाक्सी स्कॉलरशिप्स जो है ये लेना अब बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए कि जो जिनके पास पेगास हैं वो जस्ट 5% पे देते हैं, और उसके बाद उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, उनकी जो असल मकसद होता है, वो सिर्फ अपने डिस्कॉर्ड को जो है प्रमोट करना चाह रहे होते हैं। जी 30 मेंबर्स लेकर आएँ, 50 मेंबर्स लेकर आएँ, हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हम लोगों को स्कॉलर्स बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। बस वो ये चाहते हैं कि वो एक्टिव रहें, दिन में सारा दिन अपने उनके डिस्कॉर्ड के ऊपर गुजारें और बस। लेकिन आगे चल के मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी जिससे आप पैगा ख़रीदे बगैर, अगर आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, पैगा ख़रीदे बगैर भी इस गेम से अर्न कर सकते हैं और बगैर स्कॉलर बने भी। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको कुछ हासिल हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं प्ले टू अर्न के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रही हूँ और डिस्कॉर्ड के ऊपर आप आइए ताकि हम लोग मज़ीद डिस्कस करें। आप शेयर कीजिए, मैं शेयर करती हूँ। हमें डिस्कवर करनी है ज़्यादा से ज़्यादा प्ले टू अर्न गेम्स जो कि प्रॉफिटेबल भी हों और उनमें फ्री हों। अगर फ्री नहीं भी होती तो हम अर्ली एंट्रेंस करें ताकि हमें बहुत सस्ती, यानी बहुत लो इन्वेस्टमेंट के साथ हम उस गेम्स में जो है वो परफॉर्म करें और हमारे जो है अर्निंग के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हों। ब्रीडिंग की बात करते हैं जी। पहले तो 7 साइकिल्स थी इनकी ब्रीडिंग की, और कूल डाउन पीरियड जो था वो हर ब्रीड के लिए, यानी जो अभी मैंने आपको नाम बताया, हॉर्स, कंपोना, उन सब के लिए डिफरेंट था। मगर जो रेयर ब्रीड्स थी उनको वो ज़्यादा दे रहे थे, यानी कूल डाउन टाइम बहुत कम दे रहे थे। जो पैगा पैदा हो रहा था, बेबी पैगा की एनर्जी 25 थी, अब इन्होंने ख़त्म कर दी है। अब जो बेबी पैगा पैदा होगा वो पैदा होगा 0 एनर्जी के साथ। और क्या क्या अपडेट्स नई आई हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ब्रीडिंग से रिलेटेड जो इनके अपडेट्स आए हैं उसके मुताबिक रेसिंग कूल डाउन जो है वो हर ब्लड लाइन के लिए इन्होंने फ्लिप कर दिया है। जैसे कि हॉर्स जो कि सबसे महंगा रेयर पैगा था, रेयर पैगा है, बल्कि उसका कूल डाउन जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा कर दिया है ब्रीडिंग के बाद, और जैन का कम कर दिया है। इसके बाद जो अडल्ट पैगास हैं वो ब्रीडिंग के फ़ौरन बाद रेस नहीं कर सकेंगे। अब पहले वो कर सकते थे, अब उनको कूल डाउन पीरियड का वेट करना होगा। इसी तरह जैसे कि मैंने पहले बताया कि न्यू बॉर्न पैगा जो है वो अब 0 एनर्जी से पैदा होगा। इसके साथ ही मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो पैगास भी रेस करते हैं, जो पैगास भी आप बाय सेल करते हैं या ब्रांड करते हैं, यानी हर पैगा की एनर्जी जो होती है वो 25 आपको मिलती है, और हर घंटे के बाद एनर्जी रिप्लेनिश होती है, मतलब कि हर घंटे के बाद वो एनर्जी जो है वो ताज़ा होती है, आपको मिलती है।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे इस गेम में एंटर होते हैं। सबसे पहले तो आप पैगा ख़रीद के एंटर होते हैं, यानी इफ़ यू हैव मनी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिसर्च करके प्रॉपर इन्वेस्ट कर लें। और आपके पास अपना पैगा है तो आपके पास जो पैगा होता है उससे आप विस्क इकट्ठे करते हैं और आप दूसरा पैगा ख़रीद लेते हैं। जब आपके पास 2 पैगाज़ होते हैं, या तो अगर एक मेल फीमेल है तो आप उसको ब्रीडिंग करवा के न्यू बेबी पैगा बॉर्न करा सकते हैं। अगर आपके पास मेल फीमेल नहीं है, दोनों एक ही मेल हैं या एक फीमेल, दोनों फीमेल हैं, तो फिर आप यह कर सकते हैं कि वो रेंट पे भी ब्रीडिंग के लिए आपको पैगाज अवेलेबल होते हैं। आपको विस्क देने पड़ते हैं सर्टन अमाउंट्स, तो फिर आप जो है ब्रीडिंग करवा के न्यू बेबी पैगा जो है वो आपका जो हो जाता है वो आपके 2 पैगाज में शुमार होता है। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है जितनी भी आपकी अमाउंट है, इस्तात है, आप अपने पैगाज ख़रीद सकते हैं, ख़ुद भी खेल सकते हैं। आगे स्कॉलर्स भी जो है वो नामज़द कर सकते हैं। स्कॉलर्स को आप चाहें तो 1% दे दें, चाहें तो 50% दे दें, इट्स एंटायरली अप टू यू। लोग इसके अंदर गिल्ड्स में शामिल होते हैं, यानी उसमें ये फ़ायदा ही हो जाता है कि लेट्स से कि आप के पास 50 पैगाज हैं और आपने गिल्ड्स ज्वाइन की हुई हैं ऐसे पैगा ऑनर्स की कि जिनके पास 100 500 है। तो समटाइम ये होता है कि आपको ब्रीडिंग के लिए सर्टन अमाउंट ऑफ विस्क चाहिए, तो लिक्विडिटी वो प्रोवाइड कर देते हैं। और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं, स्कॉलर्स वो एक दूसरे के इंटरचेंज कर लेते हैं। और ख़ैर ये एक बड़ी हाई लेवल पे है, गिल्ड्स की यहाँ पर जो है अप्रूव करवानी पड़ती हैं। और यहाँ पर ये भी आपको अब बताती चलूँ कि आपने एहतियात क्या करनी है। ये बहुत बड़ी जो है ये गेम है, तो इस तरह स्कैमर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उस सिलसिले में आपको मैं एहतियात पूरी बताऊँगी। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि फ़्री एंट्री भी उन्होंने दी हुई है कि आप पैगास को फ्री रेंट कर सकते हैं। लोगों ने यानी 10% 20% पर फ्री भी रखे हुए हैं शेयर प्रॉफिट्स के ऊपर। मगर उसमें आप जितनी भी ट्राई करेंगे अब आपको पैगा नहीं मिलता, क्योंकि मैंने ये सुना है कि ऑटोमेटेड बोट्स जो हैं वो लोगों ने लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो बोट्स ही वो रेंट आउट कर लेते हैं और आम लोग जो है जब तक वो कैप्चा फिल करते हैं वो पैगा ऑलरेडी रेंटेड हो चुका होता है। अब आपको यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि पैगा रेंटल बोट्स एक्सेट्रा। ऐसा हरगिज़ भी नहीं सोचिएगा, क्योंकि उसका नुकसान ये है कि ये लोग पैगास भी बैन कर देते हैं, एसेट्स पूरे के पूरे जब इनको शक हो जाता है बैन हो जाते हैं। क्योंकि सर्टन रूल्स एंड कंडीशंस, जैसे आप 3 पैगा से ज़्यादा रेंट नहीं कर सकते, एक आईपी से 5 से ज़्यादा अकाउंट नहीं बना सकते हैं, यानी अगर आपके घर में और भी लोग हैं एक आईपी को यूज़ करें, बहुत सारे रूल्स हैं। और पैगा लेते ख़रीदते वक्त भी आपने ख्याल रखना है कि बैंड पैगा या स्टोलन पैगा तो नहीं आप ले रहे। ये लोग साथ साथ अपने डिस्कॉर्ड के ऊपर वो लिस्ट जो है वो जारी करते रहते हैं। मैं आपको यहाँ पे डिस्कॉर्ड का लिंक भी दे दूँगी, आप इनका जो ऑफिशियल डिस्कॉर्ड है वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, और तीसरा तरीका जो है वो है कि आप फ़ीस पे करके, यानी पे बाय फ़ीस रेंटिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरे दूसरे चैनल के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस हैं, मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया है कि किस तरह की रेंटिंग करनी चाहिए, उसमें आप किस तरह से बेस्ट पैगा सेलेक्ट कर सकते हैं और क्या ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। आप ज़रूर उस चैनल पे भी जाके देखिएगा। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको आइडिया दे देती हूँ कि जी पैगा सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको देखनी होती है सबसे पहले जो उसकी फ़ीस है, यानी सेलेक्ट कीजिएगा लो टू हाई। उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिएगा कि एनर्जीज़ एक्स्ट्रा जितनी एनर्जीज़ आपको मिल जाए बहुत ही बेहतर होता है। और फिर विन रेट का सिंपल सा फार्मूला ये है कि अगर 21% है, ठीक है ना, 100 में से 21 रेसें जीतेगा, उसका 50 में से आप देख लें कि कितनी रेसेस जीतेगा। और फिर आप देख लीजिए कि टोटल, क्योंकि आपको 25 मिलती हैं रेसेस, तो फिर वो देख लीजिएगा कि 25 में से कितनी जीतेगा। मतलब अपना विन रेट के मुताबिक अपनी देख लीजिए कि कितनी रेसेस ये जीत सकता है। और हर रेस गोल्ड नहीं होती है, 1-2 गोल्ड जीतेगा, और बहुत लकी अगर आप होंगे तो 3 गोल्ड जीत लेगा, सिल्वर कुछ जीतेगा और कुछ ब्रॉन्ज जीतेगा। एट दी एंड फिर आप अपने विस्क इकट्ठे करेंगे और विस्क आप क्लेम कर सकते हैं आफ्टर 14 डेज़। और फिर उसके बाद जो अगर आप मज़ीद उसी 14 डेज़ अभी आपने नहीं विड्रॉ कराए और आपने मज़ीद खेला है और आपके मज़ीद विस्क ऐड हो गए, तो फिर वो आफ्टर 4 डेज़ आप जो है वो उनको क्लेम कर सकते हैं। यानी विस्क को जो है वो लिक्विडिटी पूल में रखते हैं और वो फ़ौरन आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप इसमें विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, या आपने अपनी अगर अमाउंट के साथ विस्क पैगा ख़रीदना है या रेंट करना है तो कैसे। इसके लिए काइबर स्वैप एक्सचेंज है, और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान से ये एक्सचेंज नहीं खुलेगी, इसके लिए आपको जो है कोई भी अच्छा VPN यूज़ करना पड़ेगा।
हाँ, इन्होंने अब जो अपडेट दिए हैं वो काइबर स्वैप इंटीग्रेशन इन्होंने अपने जो वेब ऐप है, यानी जो डेस्कटॉप के साथ आप डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर एक्सेस करेंगे जब पेगाक्सी गेम को, तो आपको काइबर स्वैप की इंटीग्रेशन साथ ही मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड के ऊपर कर रहे हैं तो अभी आपको वो जो है मेटामास्क के थ्रू आपको ब्राउज़र में जाकर काइबर स्वैप जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है ना, एंटर करना पड़ेगा और वीपीएन के थ्रू करना पड़ेगा। गेम कैसे खेलते हैं कि जी मेटामास्क, पहले आपने मेटामास्क में आपके मैटिक्स होने चाहिए गैस फीस के लिए। लेकिन अगर आप स्कॉलर एज ए स्कॉलर आप कोई आपको सिलेक्ट करता है तो फिर आपको गैस फीस पे नहीं करनी। लेकिन रेंट बाय फीस अगर आप करते हैं तो फिर आपको गैस फीस पे करनी है। तो थोड़े से मैटिक आपके पास होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि मेटामास्क में मैटिक कैसे लाए जाते हैं, कैसे आप ख़रीदते हैं, तो मैं नीचे वीडियोस उस सिलसिले में भी आपको लिंक दे दूँगी, आप वो भी सीख सकते हैं। बहुत ईजी है। बाइनेंस से या क्यू कॉइन के ज़रिए जो है आप मैटिक्स जो है किसी भी करेंसी से ट्रांसफ़र करके आप मैटिक लीजिए और फिर मैटिक से मेटामास्क में पहुंचा दीजिए। अगर आप डायरेक्टली रेंट करना चाह रहे हैं तो फिर उसका तरीका ये है कि मैटिक आपके मेटामास्क में होने चाहिए और काइबर स्वैप से आप जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं मैटिक्स टू PGX, और उन PGX से फिर आप जो है रेंट बाय फीस के ज़रिए अपने पैगस को रेंट कर सकते हैं। आप इनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन कीजिए, लेकिन ये एहतियात कीजिएगा कि जैसे आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर जब भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे बिगिनर्स हेल्प में या किसी भी और चैनल में, तो साथ ही आपको लोग जो हैं बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जो स्कैमर्स हैं वो आपको मॉड्स की तस्वीरें लगा के, मॉड्स के नाम लगा के फ़ौरन इनबॉक्स करेंगे और आपको कहेंगे इस लिंक को क्लिक कीजिए, इस लिंक को क्लिक कीजिए, और वो आपके जो है जो सेंसिटिव डाटा होता है, यानी जो आपके जो मेटामास्क के की फ्रेज़ होते हैं वो लेने की कोशिश करते हैं, जो आपने किसी सूरत नहीं देनी है। इसलिए कि ये जो स्कैमर्स होते हैं मॉड्स किसी सूरत में भी आपको कभी इनबॉक्स नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने अब स्कैमर्स से इतने तंग हैं कि उन्होंने अपने नाम के साथ ही लिख दिया कि हमारे मॉड्स कभी भी आपको इनबॉक्स नहीं करेंगे। तो बहुत एहतियात करनी। जैसे ही आपको पेगाक्सी से कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट है फ़ौरन कांटे पे निशान मारें, सिंपल इज़ दैट। सपोर्ट आप कैसे हासिल कर सकते हैं, यानी कोई भी आपको मुश्किल हुई है तो कैसे आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ईमेल कोई नहीं है इनकी, बस आप हाँ लाइव चैट है, हेल्पफुल है, फ़ौरन मिल जाती है। और डिस्कॉर्ड पे भी काफ़ी एक्टिव है, मॉड्स फ़ौरन रिप्लाई करते हैं, मगर स्लो मोड ऑन है, यानी एक क्वेश्चन आपने किया 5 मिनट के बाद अब जवाब दे सकते हैं उसका या अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एरर्स कैसे आते हैं मुझे नहीं पता, कि क्योंकि मैंने वेब के ऊपर यानी डेस्कटॉप लैपटॉप के ऊपर नहीं खेला, एंड्रॉयड के ऊपर खेला है। अभी ये एंड्रॉयड फ्रेंडली है नहीं, अभी ये डेवलप कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप इसको खेल सकते हैं मोबाइल के ऊपर भी, मगर उसमें एरर्स समटाइम्स आ जाती हैं और उनके जो हल हैं वो फिर साथ साथ ट्रबल शूटिंग होती रहती है। कुछ मैंने भी वीडियोस बनाई हुई हैं कि रेंटिंग में मुझे क्या क्या एरर्स आई, उनको कैसे सॉल्व करना है। और इसके अलावा मेटामास्क के साथ जब इंटीग्रेशन है तो पॉलीगॉन कई दफ़ा कंजेस्टेड हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अदरवाइज़ इनकी गेम्स में अभी इतने बग्स नहीं हैं। हाँ, कभी जब ये अपडेट्स कर रहे होते हैं ना पीछे बैक एंड के ऊपर, तो फिर कभी कभी लेट हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाता है सर्वर से, इस तरह के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। गेम्स बहुत बड़ी हैं और जब ये 3D फुली जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा और स्टेडियम्स भी आप सेलेक्ट कर सकेंगे अपनी मर्ज़ी के, स्ट्रेटेजिक हो जाएगी ये गेम, तो फिर और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने जा रही है ये गेम। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप रेंट पे इसको ट्राई करना चाहते हैं तो सर्टन आप अमाउंट USDT को PGX में कन्वर्ट कीजिए और इसको ट्राई कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि प्रॉफिटेबल है, पहले तो खैर वैसे ये बहुत ही प्रॉफिटेबल थी, मगर अभी इतनी नहीं रही, क्योंकि PGX जब इतना डाउन हो गया है और विस जब इतना डाउन हो गया है तो ऑब्वियसली बहुत गुना अर्निंग में फ़र्क पड़ गया है। मगर ये सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। देखिए, प्ले टू अर्न गेम्स हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मगर गेम बहुत ज़बरदस्त है और स्टिल बहुत प्रॉफिटेबल है। अच्छा जी, ये गेम जिसका गवर्नेंस टोकन जो है PGX कहलाता है और यूटिलिटी टोकन विस कहलाता है, इसको आप ख़रीदने के लिए, बेचने के लिए मार्केट प्लेस पे रुजू करते हैं और मार्केट प्लेस पे ऑक्शंस भी लगती हैं और डायरेक्ट बाइंग सेलिंग भी होती है। तीनों जगह पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, एंड्रॉयड पर आप इसको खेल सकते हैं। एंड्रॉयड फ्रेंडली अभी इतनी नहीं है क्योंकि ख़ास तौर पे एंड्रॉयड के लिए बनी नहीं है। फ्यूचर में स्ट्रेटेजिक भी हो जाएगी और मज़ीद चीज़ें भी आएंगी, NFTs भी मज़ीद आएंगे जिसको आप बाय सेल करके और भी प्रॉफिट्स कमा सकते हैं।
बहरहाल मेरा ख्याल है मैंने सारे सवालों के जवाब अब तक दे दिए हैं। चीज़ें इसमें बहुत सारी डिटेल में हैं। आइए हम डिस्कॉर्ड के ऊपर इसको डिस्कस कर सकते हैं। नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, आपके जहन में जो सवालात हैं वो आप पूछ सकते हैं। अब मैं ये करने लगी हूँ कि मैं आगे जो है कुछ गेम्स का जो है वो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको लगा के देती हूँ, ताकि आपको पता चले कि रेंटिंग जब मैंने की तो मैंने कितना अर्न किया उसमें। ठीक है, वो अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, कितनी ईजी है ये गेम, और फिर इसकी जो है कितनी अर्निंग्स हो सकती हैं। एक आपने अगर ले लिया है तो उसके अगेंस्ट आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं 2 बड़ी गेम्स लेकर आ रही हूँ, जिसमें एक तो सुप्रीमेसी है, एक है गिल्ड ऑफ गार्डियंस, और इसके अलावा एक गेम आ रही है एक्सी मेटावर्स, जिसके ऊपर अभी मैं ज़्यादा नहीं रिसर्च कर सकी हूँ। तो ये गेम्स के ऊपर रिसर्च करना, फिर इनके ऊपर बोलना, इनके ऊपर वीडियोज़ बनाना, ये कोई आसान काम नहीं होता, बहुत टाइम निकालना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है आप आएँ, बात करें, फीडबैक दें और ज्वाइन करें हमें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। और आप ये ड्रेस देख सकते हैं कि रेंटिंग पर मैंने कितने PGX पे रेंटिंग की और मुझे क्या प्रॉफिट हुआ। लेट्स चेक इफ़ वी हैव अ न्यूली रेंटेड पेगा इन आवर रेसिंग सेक्शन और नॉट। लेट्स चेक पिक अ पेगा। Yes, there it is. If I talk about energies, we have 4 extra energies, and other statistics are the win rate. The only important thing is win rate. Its win rate is not ideal, just 21.75%, but we have to go with it. Let's see and start our first race. Sorry, I forgot to tell the rate, the rented rate. I paid 27 PGX to rent this Pega, and its name is CBB08. First race, 11th position. Second race, 2nd position, 44 base. Third race, 11th position. Fourth race, 4th position. Now with this, the extra 4 energies have been exhausted. 1 out of 25, we got 11th position. 6th match, 10th position. Match 7, position 9. 8th match, and the position is, yes, gold. 105 total wins. Match 9, position 12. 10th match, position 11. Match 11, position 12. Match 12. Position 12. Match 13. First position 105 wins. Match 14. 12th position. 13th match. 3rd position, 26 wins. Match 16. 11th position. Match 17. 11th position. Match 18. 9th position. Match 19. 12th position. Match 20. 13th
Third position 26 Wiz. Match 21. Seventh position. Match 22. 12th position. Match 23. 10th position. Match 24. 9th position. Match 25. First position 105 Wiz. Match 26. Second position 44 Wiz. Match 27. Ninth position. Last match 28th match. Eleventh position. So in total I earned 445 Wiz. So for me this is a good earning. Not too much, but at least I can easily cover my rental cost. Which is our Pega? I think this one is our Pega, this highlighted one. Yeah, the race has started now. Our Pega is our Pega is trying. Come on, man. Come on. Hurry up. Quick. Win this race. Go, man. Go, man. No, it's on the 5th. And this race is, I don't know how many meters long. No, we didn't make it. And the race is finished. Yes, the race is finished and our Pega is, I think, on the 4th place or whatever. The first Pega gets 105 Wiz. Second place Pega got 44 Wiz. And the third place got 26 Wiz. But where is our Pega? It's on the 4th place actually. Second race. It's matching our lobby. Match found. Again asking for signing. The race is, do you want to find another match or back to lobby? Find another match. See, our Pega is still. Go man. This is the second race and still my Pega is trying to go ahead, but I don't think it can make it, but I wish it could make it. Go. Come on. Quick. Hey, you have to come first or second or third. Wow, it's on the bronze position right now. Go. Yes, I think this is going to win this time. It's on second position. Yeah, make it, man, make it. Yes. The race is still. Yes. I don't know what's the distance of this race. Yes, it's on silver position. We will make it. The race is finished and our Pega is on podium.
Yeah. And let's see how many WIS or PGX we have won. 44. 44. We got 44. Yes. Play record. We can. I want to tell you that you can also play record of your races. Oh, Metaverse Millionaires, this is our third race gonna be starting. They are matching our lobby, and let's see how it goes this time. I wish this time it should come first. Again signing in. Why they are again asking for signing in? Joining the match. They are saying the race is full. Do you want to find another match or look for? Yes, we want find another match. Dear Metaverse Millionaires, don't forget to apply for Genesis Truffles contest. That is a contest, and you can also win scholarship. Let's see. Our Pega is highlighted in the purple. You can see. Let's see who is gonna win. I think this time our Pega will win. Inshallah. Hopefully. Yes. Hey, come on, fast. Yes. It's on silver place. Yes, I think it will come second again. Oh, No. It's first. It's gonna be first. Yes. Yeah. Come on. You can Do this. it. Yeah, super excited. Win this game. Oh, No, at the last moment it lost its position. At the very last. Oh, it wasn't. Oh, at the very last moment it lost its position. No problem. We can make it some other time. Yes. Now let's see the results, and we are GTX Genesis. At which we are at fourth position. I think our horse loves fourth position. Yes. So better luck next time, guys. Okay, the fourth race is on now. We have to play on this 2D interface because they are going to open it for public around 10th or 15th of February. Yes, our horse is on gold. I think this time our Pega is going to stand on the first place. No, don't do this. Don't do this. Come on. Go, Yes, get it. he's Go third. get it. It's on the second place. No, Third. It's on the third place actually. You can be on gold. Yeah. Come on. You're brave. You are fast. Yes. Come on. Yes. Don't lose the place. Yeah. Yes. Go. Yes. Go, But I race, think race. it seems Yes, a little go. tired. But I think it's made. Can you see the distance? Third. Yes. It's not bad. What happened here? Nothing. He's third. Race finished? Yes, race finished. Yes. We are Again third. we are third. But when we will come first? We have. Okay, Metaverse Millionaires, I wanted to show you all races, but this way the video will be too long. So let's summarize this for you. My experience was so good. I'm thankful to the owner that he gave me extra energies. So this way, I played about 32 to 33 races and I got 24.05 VIS in total, which I can claim in about 15 days. Though I won't be able to rent out my own Pega for 24 hours with this money, but still I enjoyed it, I learned, and this was a totally new experience for me. I highly recommend you to try this game if you get the scholarship or if you have the money. If you get scholarship or if you get your own Pega, then this can change your life for better. Subscribe to this channel for more updates on Pegaxi and other games like this. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.